जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी ने हमें एक खुशी और दी है। बड़ी खुशी की लहर है कि एक वैकेंसी एसएससी ने और निकाल दी। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी ने एक सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की वैकेंसी निकाल दी है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 रिक्रूटमेंट 2023 आ गई है भर्ती। अब एसएससी वाले बच्चे और तैयार हो जाए। एसएससी बैक टू बैक आपको खुशियां दे रही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक वैकेंसी आपको और आ गई आपके सामने। अब बच्चों को नौकरी पाना बच्चों का बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी एसएससी निकाल रही है कि बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत करके चलेंगे तो बड़ी आसानी से इस जॉब को पा लेंगे। ये जॉब बहुत आसान है पाना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस जॉब के बारे में जानते हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं, कब से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी सैलरी है। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होती क्या है। आपने अभी तक सिर्फ इतना जाना है कि सर एसएससी तो सीजीएल का पेपर कराती है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर कराती है, एसएससी एमटीएस का पेपर करा रही है, जीडी का पेपर करा रही है। ये सिलेक्शन पोस्ट क्या है, ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसे जानने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा दूं। जो एसएससी ने जब कैलेंडर अपना जारी किया था, तो आपने इसके कैलेंडर में अगर आपने ध्यान देकर देखा होगा, एसएससी ने अपने कैलेंडर में आप अगर देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप देख रहे हैं सिलेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं, ये लिखा हुआ है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11। ये 4 नंबर पे आप देखेंगे, एसएससी ने जब कैलेंडर जारी किया तो 4 नंबर पे आप देखेंगे ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन आने वाला है फेज 11 के लिए। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, वो 14 फरवरी से आ रहा है। कब से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? 14 फरवरी, मतलब आने वाला है। आप देख रहे हैं एसएससी ने पहले ही अपने कैलेंडर में जारी कर दिया था कि 24 फरवरी जो है, 24 फरवरी को ये अपना कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है। और आपको यह भी दिया गया है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 मार्च होगी और एग्जामिनेशन मई और जून में आपका हो जाएगा। ये एसएससी जारी कर चुकी थी पहले। अब इसी के बारे में जानना है कि सर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चे जो भी चैनल पर नया जुड़ा हुआ है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। ऐसे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी जानकारी वाली। और इसके साथ साथ हम लोगों की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप क्लास भी अटेंड कीजिएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, धीरे धीरे सारी क्लासेस चलेंगी। अभी मैं मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूं, तो आपको सारी क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। देखिए, एसएससी में जो सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आती है क्या होती है। एसएससी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर सीटें कम होती है। जैसे डाटा एंट्री का डिपार्टमेंट हो गया, लेबोरेटरी का डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर कीपर का हो गया, क्लर्क की पोस्ट आ गई, असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, लेबोरेटरी में पोस्ट आ गई। ये 4 पोस्ट, 3 पोस्ट, 2 पोस्ट, 10 पोस्ट, इनमें ऐसी ऐसी पोस्टें निकलती हैं। बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट होता रहता है, तो इनके अंदर थोड़ी छोटी छोटी पोस्ट होती है। किसी के अंदर 5 पोस्ट है, किसी के अंदर 2 पोस्ट है, किसी के अंदर 10 पोस्ट है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी पोस्ट होती है। तो उन सारी पोस्टों को मिलाकर एसएससी एक एग्जाम कराती है। उस एग्जाम का नाम है सिलेक्शन पोस्ट। इसमें 300 से ज्यादा पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चे, 300 से ज्यादा पोस्ट, 300 से ज्यादा पोस्ट है। और ये पेड पोस्ट जो है 10th लेवल की अलग है, 12th लेवल की अलग है, ग्रेजुएशन लेवल की अलग है। मतलब हर आपके क्वालिफिकेशन के अंदर पोस्ट होती है। 300 से ज्यादा पोस्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का परीक्षा हुई है, सीएचएसएल की परीक्षा हुई, परीक्षा देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन लेने के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जॉब को छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ने के बाद जब उनका कहीं और हो जाता है तो उस जॉब को छोड़ देते हैं, तो वहां कुछ समय वैकेंसी खाली हो जाती, सीट खाली हो जाती है। उन सीटों को भी हम लोग सिलेक्शन पोस्ट में डाल लेते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पोस्ट खाली होती है, उन सारी पोस्टों को मिक्स करके सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराया जाता है। ये एग्जाम ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो चलिए सारी जानकारी इसकी लेते हैं हम लोग मेरे बच्चे। कितनी वैकेंसी आई है, कैसे क्या क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो रेडी आप हैं एकदम इस वैकेंसी के लिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देखते जाएंगे सारी चीजें।
आप देख रहे हैं लगभग जो पोस्ट आने वाली आई हैं 2065 पोस्ट है, 2065 हमारी ये पोस्ट है जो आई है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 में 2065 लगभग पोस्ट है। अप्लाई करने की जो डेट है मेरे प्यारे बच्चे वो 24 फरवरी से स्टार्ट होगा, 24 फरवरी से अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होगी और 17 मार्च इसका लास्ट होगा, 24 फरवरी से 17 मार्च, ठीक है। और एग्जाम डेट भी मैंने आपको बता दिया है मई से जून, आप देख रहे हैं मई से जून, मई या जून में इसकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो 24 फरवरी को ये अप्लाई डेट स्टार्ट होगा, आई थिंक 23 फरवरी या 24 फरवरी को, 23 या 24 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके अगर फीस की बात करी जाए तो आप देखिए जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है, ओबीसी में आता है, ईडब्ल्यूएस में आता है, उसका फॉर्म फीस 100 रुपया होता है। फीमेल, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो लोग हैं उनके लिए फॉर्म फीस कितना होता है 0, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जहां पर 18 से 25 साल एज पूछता मांगता है, बहुत सारी ऐसी आती है जहां 18 से 27 साल मांगता है, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जहां 18 से 30 साल आता है। तो 18 से 25 वाली भी पोस्ट आती हैं, 18 से 27 साल वाली भी पोस्ट आती है, 18 से 30 साल वाली भी पोस्ट आती है। मैंने बोला ना इसमें 10th लेवल की भी पोस्ट होती है, 12th लेवल की भी होती है और ग्रेजुएशन लेवल की भी होती है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एससी एसटी में जो बंदा आता है उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट देख सकते हैं। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार और मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट किस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही रहेगी। चलिए एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने लिखा है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहां पे 10th पास वालों के लिए पोस्ट अलग आती है, 12th पास वालों के लिए अलग आती है और मेरे प्यारे बच्चे ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग आती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है 18,000 से लेकर 1,12,400 तक इसकी सैलरी है, क्योंकि इसके अंदर 7 लेवल होते हैं, लेवल 1 से लेवल 7, मतलब 7 लेवल तक आप देख रहे हैं इसमें जॉब प्रोफाइल होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक पोस्ट होती है। तो आप देखेंगे 18,000 से लेकर 1,12,400 रुपए तक मंथली सैलरी इसकी होती है ना। मैंने बोला हर पोस्ट इसके अंदर बहुत सारी आती है, 300 प्लस पोस्ट आती है, 300 प्लस पोस्ट, इतनी सारी पोस्ट होती हैं। हर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं होती है। लेबोरेटरी में जैसे 2 खाली है, रिसर्च में 3 खाली है, हिंदी ट्रांसलेटर की 2 खाली है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट हमारी होती हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 फेज में होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा इसका, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके चौथे नंबर पर होगा मेडिकल, है ना, मेडिकल। तो मेन आपका फेज जो है पहला वाला है। जो बच्चा रिटन टेस्ट को अच्छी तरह क्वालिफाई कर लेता है वो इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन पा लेता है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ये 4 फेज में आपको गुजरना है, इन चारों फेज से गुजरना है सिलेक्शन पाने के लिए। अगर हम सिलेबस पहले बात करेंगे रिटन एग्जाम में कैसे क्या क्या होता है चीजें ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला तो मैथ्स होता है, दूसरा इंग्लिश होता है, तीसरा रीजनिंग है और चौथा जीके जीएस है। पूरा सिलेबस वही है जो हमारा एसएससी रखता है, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर वही पूरा सिलेबस है, वही चारों सब्जेक्ट है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 100 आते हैं और मार्क्स होते हैं 200, मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 0.50, मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा। सही होने पर 2 नंबर मिलेगा, गलत होने पर आधा नंबर कट जाएगा। और 100 क्वेश्चन करने के लिए जो समय है वो कितना चाहिए हमें, 60 मिनट का समय चाहिए। ये 100 क्वेश्चन हमें मात्र 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, 1 घंटे में। समय बहुत कम होता है। यहां पर सिलेक्शन पाना उसी बच्चे की बस की बात है जो क्वेश्चनों को तेजी से लगाता है, स्पीड में लगाता है, माइंड से कैलकुलेशन करता है, वही बच्चा यहां सिलेक्शन पाएगा। मंद बुद्धि वाले बच्चे यहां पर सिलेक्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा सिंसियरली पढ़ाई करता है वो इस वैकेंसी को पा लेता है और नौकरी बड़ी आसानी से ले जाएगा। अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस की बात करें तो आप देखिए ये जो सिलेबस मैंने लगाया है, आप देखेंगे ये जो सिलेबस लगाया है
ये 12th लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग लगाया मैंने। तीन तरह का पेपर होता है, 10th वालों का अलग होता है, 12th वालों का अलग होता है, ग्रेजुएशन वालों का अलग होता है। जो बच्चे 10th वालों का एग्जाम होता है उनका सिलेबस थोड़ा सा छोटा होता है, 12th वालों का सिलेबस उनसे थोड़ा बड़ा होता है, और ग्रेजुएशन लेवल वालों का सिलेबस थोड़ा सा और बड़ा होता है, लगभग CGL वाला सिलेबस चला जाता है उनका। तो ये मैंने कुछ सिलेबस लिखा है मैथ्स का, आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स है, मैथ्स में आप देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा अर्थमेटिक मैथ्स है और पूरा एडवांस मैथ है, पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस कवर कर रहा है मैथ्स में। ठीक है, चलिए आप लोग एक चेक कर लेंगे। इसी प्रकार अगर मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश का सिलेबस देखें तो इंग्लिश के अंदर सब कुछ है, स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इडियम है, वन वर्ड इंप्रूवमेंट, सारा सिलेबस आप देख रहे हैं। इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस है। इसी प्रकार जीएस का भी सिलेबस देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सारी चीजें जीएस के अंदर भी है, सब कुछ पढ़ना है आपको। इसी प्रकार आप रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी का देखेंगे, तो ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं। कितने टॉपिक हैं? 42 टॉपिक हैं। ये सारा सिलेबस रीजनिंग के अंदर आ रहा है। ये पूरा सिलेबस मेरे प्यारे बच्चे रीजनिंग का है, आप देख रहे हैं, ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ रही हैं। अगर पोस्ट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो मैंने बताया ना 300 प्लस पोस्ट है। कितनी पोस्ट है इसके अंदर? 300 प्लस पोस्ट आती हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट मैंने लिखी हुई है। जैसे ये 10th लेवल की पोस्ट अलग होती है, 12th लेवल की पोस्ट अलग होती है, और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट मेरे प्यारे बच्चे अलग होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे कुछ पोस्टों का मैंने नाम लिखा है, 300 पोस्ट मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, कुछ पोस्ट मैंने 15-20 पोस्ट लिखी है जो आप देख रहे हैं। पहले एक पोस्ट रिसर्च एसोसिएट की होती है, एक ड्राफ्टमैन की होती है, चार्जमैन की होती है, टेक ऑपरेटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, केमिकल असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल की होती है, अकाउंटेंट की होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, स्टोर क्लर्क की होती है, पंप ड्राइवर की होती है, जेई की होती है। ये सारी पोस्ट है, और भी बहुत सारी पोस्ट मैंने लिखी है। कैंटीन अटेंडेंट की होती है, जूनियर कंप्यूटर की होती है, टेक्सटाइल डिजाइनर की होती है, टेक्नीशियन की होती है, हिंदी इंस्ट्रक्टर की होती है, फोटोग्राफर की होती है, रिसर्च असिस्टेंट की होती है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की होती है, असिस्टेंट वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। बहुत सारी पोस्ट है, ऐसी मैंने 20 लिखी है। 300 प्लस पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चे। जब एक बार फाइनल वाला नोटिफिकेशन आएगा जब 24 फरवरी को, तब मैं आपको बताऊंगा। 24 फरवरी को जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा फाइनली कौन कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में जा रही है, 10th लेवल की कौन सी पोस्ट है, 12th लेवल की कितनी है, और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी पोस्ट है। सैलरी आप देख रहे हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी भी रहती है। जो 10th लेवल की पोस्ट होती है वहां सैलरी का जो बैंड होता है 5200 से लेकर 20,200 होता है। आगे जो 12th लेवल की होती है, ग्रेजुएशन लेवल की कुछ पोस्टें होती है, वहां बैंड 9300 से 34,800 होता है। यहाँ ग्रेड पे 4200 का होता है, यहाँ पे ग्रेड पे 1900 का होता है। मेरे प्यारे बच्चे ये वैकेंसी तुरंत आने वाली है, बहुत लंबा समय नहीं है, 3-4 दिन का समय रह गया है। एग्जाम भी मई-जून में हो जाएगा। जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, और ये वैकेंसी आपकी है, आप इसमें सिलेक्शन पाइएगा। ये इतनी मेहनत कीजिए आप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और भी आपको इस तरह की वीडियोज मिलती रहेंगी, पढ़ाई से संबंधित वीडियोज मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार, और सभी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, बाय।